तब किसी कुत्ते के किक्याने की आवाज़ सुनाई दी। जब ओचुमेलोव ने सुना कि तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का, इस तरह की आवाज़ जब किसी की सुनी, उसी के साथ उसने कुत्ते के किक्याने की आवाज़ भी सुनी। ओचुमेलोव ने उस आवाज़ की दिशा में घूमकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। यहाँ पिचुगिन जो है एक व्यापारी का नाम है। छींट की कलफ लगी कमीज और बिना बटन की वास्केट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। वास्केट कहते हैं स्लीवलेस कुर्ते को। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किक्याना और एक चीख मत जाने दो दोबारा सुनाई। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। एक सामान्य अवस्था है कि जब कोई भी आवाज़ या कोई भी झगड़ा, ऐसी कोई भी घटना हमारे सामने होती है तो सब लोग उसे वहाँ देखने के लिए पहुँच जाते हैं। तो दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके, ऊँघना मतलब सोते हुए, जो नींद में थे, क्योंकि ग्राहक कोई था नहीं तो लोग जो दुकानदार थे वो दुकानों में सो रहे थे। तो दुकानदार बाहर देखने लगे और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़ कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। वो जो काठ गोदाम था, जो वुडन गोडाउन था, उस गोडाउन के सराउंडिंग, उस गोदाम के चारों ओर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लेखक कहता है कि जब ओचुमेलोव चौराहे से गुजर रहा था तो अचानक ओचुमेलोव के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई किसी से कह रहा था कि अब तू काटेगा, तू शैतान कहीं का। फिर किसी लड़के को आवाज देता हुआ कि अरे ओ लड़के, उसको मत जाने दो, आजकल काट खाना बिल्कुल मना है, इस कुत्ते को पकड़ लो। फिर कुछ इस तरह की आवाजें आई जैसे कुत्ता कष्ट के मारे चिल्ला रहा। ओचुमेलोव जब उस दिशा की ओर मुड़ा जिस ओर से आवाज आ रही थी, उसने देखा कि पिचुगन नाम के व्यापारी के लकड़ी के गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के सहारे रेंगता हुआ आ रहा था। कुत्ता 3 टांगों पर इसलिए रेंग रहा था क्योंकि मांड लगी हुई छींट की कमीज और बिना बटन की वास्केट पहने हुए एक आदमी उस कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था और उसने गिरते पड़ते किसी तरह से उस कुत्ते की एक टांग को पकड़ लिया था। फिर दोबारा से कुत्ते की वही कष्ट से भरी हुई चीख और उस आदमी का दोबारा चिल्लाना कि मत जाने दो सुनाई दिया। शोर को सुनकर दुकानों में से कुछ चेहरे बाहर देखने लगे, जो लग रहा था कि आधी नींद से जागे। ऊँघना का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही न जाने कहाँ से लकड़ी के गोदाम के इर्द गिर्द भीड़ खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो भीड़ जमीन फाड़कर आई हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले पूरे मार्केट में सन्नाटा था, वहां कोई भी नहीं था और अचानक से इतने सारे लोग उस गोदाम के आसपास आकर इकट्ठे हो गए। शोर और भीड़ को देखकर सिपाही ओचुमेलोव से कहता है कि साहब, यह तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे लोगों की शांति को भंग किया जा रहा है। यह सुनकर ओचुमेलोव मुड़ा और भीड़ की ओर चल पड़ा। जब वह लकड़ी के गोदाम के पास पहुंचा तो उसने वहां बिना बटन वाली वास्केट को पहने हुए एक आदमी देखा, जो वहां पर अपना दायां हाथ ऊपर हवा में उठाकर खड़ा था और वहां पर मौजूद लोगों को अपनी खून से लथपथ उंगली दिखा रहा था, क्योंकि उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को हाथ में काट लिया था और उस व्यक्ति का नाम था ख्युक्रिन। तो उसकी उंगली जो थी वो खून से सनी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से ऐसे लाल हो गया था जैसे नशे में डूबे व्यक्ति का होता है, अर्थात उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि जैसे वह कुत्ते से कह रहा हो कि शैतान की औलाद, वह उसे छोड़ने वाला नहीं है।
यानी वो कुत्ते पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, कुत्ते को मार डालने की इच्छा उसके मन में थी। और उस व्यक्ति की उंगली भी ऐसे दिखाई पड़ रही थी जैसे किसी ने जीत का झंडा गाड़ दिया। जीत का झंडा होता है ना, लाल कलर का, रेड कलर का, तो उसकी उंगली जो थी खून से लथपथ थी और उसने काट लिया था। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जीत का झंडा गाड़ दिया। ओचुमेलोव ने उस आदमी को पहचान लिया। वह ख्युक्रिन नाम का सुनार था, गोल्ड स्मिथ, और उस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगों को फैलाए हुए, नुकीले मुंह वाला और पीठ पर फैले हुए पीले दाग वाला सफेद रंग का बारजोई नामक प्रजाति का कुत्ता ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। अर्थात ख्युक्रिन ने उसकी टांगे पकड़ी हुई थी और वो कुत्ता अगली दोनों टांगों को फैलाकर वहां पर पसरा हुआ था। और उस कुत्ते की प्रजाति थी बारजोई, उसका रंग था सफेद, उसकी पीठ पर पीले रंग के दाग थे और उसका मुंह एकदम नुकीला था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसमें खतरे और डर का मिश्रण दिखाई दे रहा था। जो कुत्ता था वो डर रहा था, कांप रहा था।